हेलो गाइस, आप सभी का मेरी चैनल पर स्वागत है। मैं प्रतीक अग्रवाल और आपके लिए यहाँ पर एक वीडियो लेकर आया हूँ जो है चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10। आज हम चैनल की शुरुआत इस वीडियो से क्यों कर रहे हैं, ताकि ऐसा है कि चैप्टर नंबर 8 ऑफ 10th स्टैंडर्ड कितने सारे सर्स और कितने सारे ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स में ऐसा बताया जाता है कि चैप्टर नंबर 8 इज द फेमस और इज द हार्डेस्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स ऑफ क्लास 10 स्टैंडर्ड। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस कि चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 से हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आज हम यहाँ पे सबसे पहले इस फर्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चल तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हर एक चैप्टर जब भी तुम किसी भी सब्जेक्ट का स्टार्ट करते हो तो चैप्टर का नेम हमें क्या बोलना चाहता है और सबसे पहले उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आपने बहुत सारी मेरी ऐसी स्टोरीज में देखा होगा कि मैंने बहुत सारे ऐसे टैगलाइंस दिए हुए कि इंट्रोडक्शन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स, चाहे वो हमारी लाइफ का इंट्रोडक्शन हो या तो फिर चाहे वो हमारे किसी भी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो। तो आज हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जाते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका मीनिंग क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो वर्ड्स में डिराइव होता है। उसका फर्स्ट वर्ड होता है ट्रिगो एंड सेकेंड वर्ड इज नोमेट्री। ट्रिगो का मतलब होता है 3 एंड नोमेट्री का मीनिंग होता है मेजर्स। सो ट्रिगोनोमेट्री का फुल मीनिंग अगर हम देखते हैं तो उसका मीनिंग ऐसा हो जाता है कि मेजर्स ऑफ 3 साइड फिगर। अब 3 साइड फिगर तो हमारे पास ऐसा एक ही है, दैट इज नोन एज द ट्राइंगल। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट कि ट्राइंगल के टाइप्स तो हमारे पास कितने सारे, हाँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल है। तो यहां पर हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री जो है इज होल एंड सोल डिपेंड ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल पर बेस होगा? राइट एंगल ट्राइंगल पर पूरा चैप्टर जो है वो हमारा बेस्ड है। ऐसे आप 2 चैप्टर देखने वाले हो स्टैंडर्ड 10th में, दैट इज चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। पूरा चैप्टर इस ट्राइंगल पर बेस्ड है, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो ये था हमारा पहले ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग कि ट्रिगो का मतलब होता है 3, नोमेट्री का मीनिंग मेजर्स, होल एंड मीनिंग होता है कि मेजर्स ऑफ 3 साइड्स एंड दैट इज नोन एज अ ट्राइंगल। अब वो भी कौन सा ट्राइंगल? दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और आगे स्टार्ट करते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ ऐसा हमारे पास इस चैप्टर से स्टार्ट होता है कि सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसको हम नेम दे देते हैं ABC। B इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम बहुत लोअर स्टैंडर्ड से एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है दैट इज नोन एज द हाइपोटेनियस। ओके, राइट एंगल की अपोजिट साइड जो होगी उसे हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। एंड राइट एंगल की ये जो साइड है दिस इज द बेस ऑफ अ ट्राइंगल and the third side which remains is the perpendicular. अब इसके ऊपर से टोटल 6 फंक्शंस हमारे डिराइव होते हैं। ऐसे फंक्शंस आज तक हमने कभी किसी भी स्टैंडर्ड में और किसी भी चैप्टर में नहीं पढ़े, ये फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे पास आते हैं। दैट्स वाई हमें ऐसा लगता है कि ये चैप्टर बहुत टफ है, कि इस चैप्टर में हमें कुछ नहीं आता, कि इस चैप्टर में हम क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आगे आगे पढ़ेंगे हम, पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। 6 फंक्शंस में सबसे फर्स्ट फंक्शन आता है दैट इज द साइन। सेकेंड फंक्शन इज द कॉस। थर्ड फंक्शन इज द tan. Fourth one is the cot. Fifth is the
cosec and sixth is the sec. ये सारे फंक्शंस जो है एक दूसरे के रिवर्स फंक्शंस ही है। कैसे रिवर्स फंक्शन है? लाइक फर्स्ट साइन जो है 1/cosec भी हो सकता है, और हम इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि cosec जो है वो 1/sin भी बन सकता है। सिमिलरली सेकेंड वन cos is a reverse of sec, और वी कैन से कि sec जो है वो 1/cos भी बन सकता है। एंड थर्ड वन इज द tan, tan is equal to 1/cot, और हम इन सब का इनवर्स भी लिख सकते हैं कि cosec is equal to 1/sin, sec is equal to 1/cos एंड cot is equal to 1/tan। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फिगर मैंने ड्रॉ करके रखा है। ये फिगर जो है इसको हम बोलते हैं यूनिट सर्कल। ऐसा हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, बट फिर भी हम थोड़ा यहाँ पर से पढ़ लेते हैं कि फंक्शंस आते कैसे हैं। अभी यूनिट सर्कल में यहाँ पर मैंने दो एक्सिस ड्रॉ करके रखी हुई है। ये जो एक्सिस होती है दिस इज ऑफ द cos थीटा, एंड ये होता है साइन थीटा। यहां से हमारा सर्कल स्टार्ट होता है, यहां पर वैल्यूज होगी वो 0 होगी, फिर यहां पर π/2, दिस इज द पाई, एंड ये होता है 3π/2। ऐसे ही हमारी वैल्यूज जो है वो रोटेट चलती जाती है। अब सपोज एक ये पोर्शन हम देख रहे हैं, इतना ये पोर्शन हमारा यहां से यहां तक का, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है हमारे लिए। अब ये यूनिट सर्कल के अंदर कुछ ऐसा होता है कि यहां पर सारे फंक्शंस की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है। इधर साइन की वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। पर हमें यहाँ पर टोटल 6 फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, ना कि एक फंक्शंस के बारे में। यूनिट सर्कल का यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म ना हमें ऐसा दिया जाता है, दैट इज ऑल एस टी सी। अभी 4 क्वाड्रेंट में से एक ही एक ऐसा क्वाड्रेंट है हमारे पास कि जहां पर सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। ओके, तो ये 3 क्वाड्रेंट्स के बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना है। ये कब पढ़ेंगे कि जब तुम 11, 12 साइंस में जाओगे आगे फर्दर स्टडीज में, तब जाके ये 3 क्वाड्रेंट्स के बारे में आएगा। अभी हमें पढ़ना है फिलहाल यही फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है कि जहां पर 6 फंक्शंस की वैल्यूज जो है वो सारी पॉजिटिव मिलती है हमें। अब ये 6 फंक्शंस के ना अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल हमारे पास कुछ रेशियोज डिफाइन होते हैं, तो वो रेशियोज पढ़ लेते हैं। जैसे यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ करके लिखा हुआ है, दिस इज द हाइपोटेन्यूस, मतलब AC जो है AC इज द हाइपोटेन्यूस, उसके बाद BC इज द बेस, एंड AC is the perpendicular। अब इसके ऊपर से हमारे 6 फंक्शंस के रेशियोज डिराइव होते हैं। तो फंक्शंस डिराइव करते हैं, उसमें से सबसे फर्स्ट फंक्शन है साइन थीटा। ये जो सिंबल है इसे हम थीटा रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा कहा जाता है इसे। ऐसे 2 सिंबल्स तुम्हें देखने मिलेंगे। सर्कल करके अगर एक लाइन है तो वो थीटा है, और सर्कल करके ऐसे कट किया जाता है तो उसको हम फाई कहते हैं, उसका नेम होगा फाई थीटा। और ये सर्कल को लाइन कट करती है तो उसको हम बोलेंगे फाई। सबसे फर्स्ट रेशियो है साइन थीटा, थीटा का फॉर्मूला। पर उसके पहले फिगर में अदर देन द बी हमारे पास 2 एंगल्स बचते हैं, एक एंगल ए और एक एंगल सी। तो यहां से पहले हम किसी को भी थीटा डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने यहां पर सी को थीटा लिया हुआ है। अब थीटा के ये अपोजिट
थीटा का अपोजिट का मतलब हुआ परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाली जो साइड है हम उसे बोलेंगे बेस, और उसको अदर लैंग्वेज में एडजेसेंट भी बोला जाता है। एंड ये तो हमारा हाइपोटेन्यूस ही रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय hypotenuse. Second one is cos theta. cos theta का फॉर्मूला होता है बेस बाय hypotenuse. थर्ड वन इज tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब सर हमने तो यहाँ पर तीन ही फॉर्मूलाज डिराइव किए, बाकी के तीन फॉर्मूलाज का क्या? पर देखो इसके पहले हमने ऐसे यहाँ पर रीड किया था कि साइन जो है 1/cosec हो सकता है, cos जो है वो 1/sec हो सकता है, tan जो है वो 1/cot हो सकता है। तो इसी तरह से हम उन्हें ऐसा भी बोल सकते हैं कि cosec जो है 1/sin हो सकता है, sec जो है 1/cos हो सकता है, और cot जो है 1/tan हो सकता है। तो बाकी के जो तीन फॉर्मूलाज हमारे बचे cosec, sec और cot, इन तीनों का रिवर्स करके हम बना सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट बनाते हैं हम cosec का। cosec किसका रिवर्स है? देखो यहाँ पर साइन का। साइन का फॉर्मूला क्या था हमारा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो cosec का क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस बाय perpendicular. Fifth is the sec. अब यहां पर देखो sec किसका रिवर्स है? sec इज द रिवर्स ऑफ 1/cos. cos का फॉर्मूला क्या था? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो sec क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस बाय बेस। And the last is the sixth one, that is cot theta. cot inverse of tan theta. तो cot का tan हमारे पास क्या था? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो cot थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। क्लियर? ये 6 फंक्शंस और 6 फंक्शंस के हमारे पास रेशियोज, लाइक sin theta is the perpendicular by hypotenuse, cos theta base by hypotenuse and tan theta perpendicular by base। हमें ये तीन फॉर्मूलाज याद रखने हैं। नीचे के तीन फॉर्मूलाज जो है वो 4, 5, 6 नंबर, ऊपर के तीन फॉर्मूलाज का रिवर्स है। लाइक cosec is the 1/sin, sec is the 1/cos and cot is the 1/tan। क्लियर? यहां तक ये 6 फंक्शंस। अब एक्सरसाइज 8.1 जो है हमारी टेक्स्ट बुक की, वो इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो सेकंड टॉपिक है अपना स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब जितना ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है उतना ही इंपॉर्टेंट ये टेबल वैल्यू भी है। इसको हम वैल्यू टेबल बोलते हैं। 6 फंक्शन जो अभी हमने पढ़े, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, ये हर एक डिग्रीज हमें जो पढ़नी है डिग्रीज वो 0 से 90 तक पढ़नी है, क्योंकि अभी हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए काम कर रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल का मैक्सिमम एंगल हमारे पास 90 डिग्री होता है। क्लियर? तो इसीलिए ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर हम यही डिग्रीज के बारे में क्यों 30 डिग्री, 35 डिग्री क्यों नहीं, 45 डिग्री क्यों पढ़ रहे हैं, 50 डिग्री क्यों नहीं पढ़ रहे? बिकॉज दीज आर द बेसिक वैल्यूज। ओके, ये फिक्स्ड वैल्यूज रखी गई है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ओनली, कि भाई हमें इन्हीं वैल्यूज के बारे में पढ़ना है। जैसे अब आगे इसके आगे जाते हैं ना, तो 90 के बाद आता है 180, 180 के बाद आएगी हमारी 270 वैल्यू, 270 डिग्री, 270 के बाद 360। ये स्पेसिफिक वैल्यूज है, इसीलिए हम इन वैल्यूज के बारे में ही हम पढ़ते हैं। अभी पूरा वैल्यू टेबल हमें क्या करना है कि आगे क्या होगा कि साइन 0 यानी क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी। हमारा माइंड इतना शार्प है कि हमें ये वैल्यू टेबल याद नहीं रहेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ट्रिक बनाते हैं, पूरा वैल्यू टेबल कैसे हमें लर्न रखना है।
अब एग्जाम में भी क्या करना है कि हमें एक दो वैल्यूज याद नहीं रखनी, पूरे वैल्यू टेबल का कभी भी काम में आ सकता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इन द एग्जाम कि जैसे ही हमें सप्लीमेंट्री मिलती है सबसे पहले जाके ये पीछे टेबल छाप लेना है हमें। क्लियर। अब वैल्यू टेबल हम फील कैसे करेंगे, देखो 0, 30, 45, 60 और 90। अब इसको बनाने की ट्रिक क्या है हमारे पास, यहां पर 0, 1, 2, 3, 4 सबको 4 से डिवाइड कर देना है हमें। क्या किया हमने, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, सबको अंडर रूट में रख देना है हमें। अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4 एंड अंडर रूट 4/4। इनकी वैल्यूज, सबसे पहली वैल्यू हमें फिल करनी है साइन थीटा की, बाकी उसी वैल्यूज के ऊपर से हम पूरा टेबल ऑटोमेटिकली फिल करेंगे। सबसे पहले फिल करते हैं साइन थीटा। अब 0/4 यानी 0 हो जाएगा, 1/4 इसे रूट से बाहर निकालो, 1 रूट से बाहर आएगा तो 1 और 4 रूट से बाहर आएगा तो 2, मतलब साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2। 2/4 ये तो पहले कटेशन हो जाएगा, 2 1 एंड 2 2 इसे रूट से अगर मैं बाहर लेकर आता हूं तो 1 रूट के बाहर आएगा तो 1, बट 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो वो रूट के साथ ही रहेगा, मतलब 1/√2। 3/4, 3 is not a perfect square, that means under√3। 4 परफेक्ट स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी sin 60 will be √3/2। 4 4 cancel, that means under√1 बचेगा and under√1 will be the 1 only, यानी sin 90 की वैल्यू हो गई 1। आया समझ में। सबसे पहले क्या किया हमने, 0 1 2 3 4 तक वैल्यूज लिख दी, सबको 4 से डिवाइड किया और सबको अंडर रूट में डाल दिया। साइन थीटा की वैल्यू ही हमें सबसे पहले ऑब्टेन करनी है। अब उसके बाद कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा को यहां से रिवर्स लिखना है हमें, लाइक 1√3/2, 1/√2, फिर 1/2 और ये 0। tan थीटा, अभी हमने एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया तब हमने 6 फंक्शंस का रेशियोज पढ़ा था कि tan थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा का दूसरा मीनिंग भी ऐसा होता है कि इट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा आया कैसे, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस था, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारा, बेस बाय हाइपोटेनियस था। तो जब हम इसका रेशियो लेंगे, यानी मैंने इसको डिवाइड में ले आया, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस विल बी द कैंसल आउट एंड ये बन जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अल्टीमेटली tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस भी होगा और sin थीटा बाय cos थीटा भी होगा। तो देखो यहां से tan की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करेंगे, sin थीटा बाय cos थीटा, इन सभी वैल्यूज का रेशियो। क्लियर। मतलब 0/1 यानी क्या हो जाएगा, 0। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि न्यूमरेटर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी, डिनोमिनेटर में अगर 0 आया तो वो इनफाइनाइट हो जाता है और उसका सिंबल ऐसे शो किया जाता है, अनडिफाइंड वैल्यू, इसको हम बोलेंगे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। अच्छा, तो 0/1 हो गया 0, 1/2 √3/2, 1/2/√3/2, अगेन दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल, यानी क्या बचा हमारे पास 1/√3, 1/√2 बाय 1/√2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1, यहां से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल तो √3/1 मींस √3, 1/0, देखो 1/0 भी मैंने बताया, 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। क्लियर। अब आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा हमें क्या करना है, यहां से रिवर्स लिखना है, मतलब अनडिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। अब बारी है कॉसेक। अगेन फिर से थोड़ा बैक इंट्रो याद करो कि कॉसेक थीटा क्या लिखा था हमने, कॉसेक थीटा इज द 1/sin थीटा होता है, और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इज द 1/cos
कॉस थीटा होता है। इसी की हेल्प से इन दोनों की वैल्यूज ऑब्टेन करते हैं। कॉसेक साइन का रिवर्स, मतलब ये जितनी भी साइन की वैल्यूज है इन सबको रिवर्स कर दो। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है तो 1 है। ये क्या हो गया 1/0, 1/0 क्या होता है हमारा अनडिफाइंड। 2/1 हो जाएगा मतलब 2, √2/1 मतलब √2, 2/√3 और 1/1 का मतलब होगा 1। नेक्स्ट इज द सेक थीटा। सेक थीटा में क्या करना है, कॉसेक का रिवर्स वहां से लिखना है उसे 1, 2/√3, √2, 2 एंड अनडिफाइंड। क्लियर हो गया वैल्यू। अब इसमें से मैंने एक भी वैल्यूज लर्न नहीं रखी कि भाई यहाँ साइन की वैल्यूज भी मैंने लर्न नहीं रखी, साइन की वैल्यूज भी हमने यहाँ से ऑब्टेन की है, बाकी की सारी वैल्यूज हम फॉर्मूला वाइज ही ऑब्टेन कर रहे लिख रहे हैं यहाँ से। तो हमें हमेशा एग्जाम में एक ही काम करना है, जाके सबसे पहले ये वैल्यू टेबल ही बना देना है, पीछे काम में आए या ना आए, बिकॉज एग्जाम में इसके एक दो तो वन वर्ड ऐसे होंगे कि जो वैल्यू टेबल के बेस पर हमें देखने को मिलेंगे। अभी वैल्यू टेबल से हमें मिलता क्या है, देखो अब यहाँ पर जो मैं कुछ नोट्स बता रहा हूं याद रखने के लिए, तो वो तुम्हें याद रखनी है 1 मार्क्स के लिए। कभी पूछ लिया जाए स्टैंडर्ड वालों के लिए खास है। फर्स्ट, साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। सेकेंड, cos theta decreases from 1 to 0। Third, tan theta increases from 0 to infinity। Fourth, cot theta decreases from infinity to 0। Fifth, sec theta increases from 1 to infinity। and last sixth one, cosec theta is decreases from infinity to 1। इतने पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, बिकॉज ऑफ 1 मार्क्स में ऐसा कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स इस पर से बन सकते हैं कि साइन की वैल्यू कहां से कहां इंक्रीज होती है, जैसे टेबल से भी दिख जाएगा। देखो साइन थीटा 0 से लेकर 1 तक इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ये वैल्यूज हमारी इंक्रीज हो रही है। कॉस थीटा देखो 1 से लेकर 0 पे डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या देखा हमने, टेन थीटा। टेन थीटा देखो 0 से इनफाइनाइट इंक्रीज हो रहा है। कॉट थीटा देखो इनफाइनाइट से 0 पे डिक्रीज मार पा है। ओके, सेक सेक थीटा देखो 1 से इनफाइनाइट तक इंक्रीज हुआ, और कॉसेक कॉसेक जो है वो इनफाइनाइट से 1 पर डिक्रीज हुआ। तो ये 6 पॉइंट्स हमें यहाँ से याद रखने हैं, और ये था हमारा वैल्यू टेबल जो तुम्हें लर्न नहीं रखना है। ये सिर्फ इतनी वैल्यू तुम्हें याद रखनी है कि हम कैसे बनाएंगे वैल्यू टेबल को। क्लियर हो गया। थर्ड कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि दो एंगल्स का एडिशन मींस 90 डिग्री। तो ये बस कुछ ऐसा ही है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी क्या होता है, एंगल्स चेंज करना हो मुझे, लाइक एंगल्स चेंज इन द सेंस ऑफ के फंक्शन भी चेंज हो जाता है साथ में। कैसे चेंज हो सकता है, देखो कोई एक ऐसा फंक्शन लिखा है मैंने sin 90 माइनस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा अगर आया, सपोज बेसिक से थोड़ा करते हैं, sin थीटा दिया हुआ है,
पर साइन थीटा जो है ना वो मुझे साइन के फंक्शन में नहीं चाहिए, मुझे वो दूसरे कोई फंक्शन में चाहिए। तो उसको चेंज करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिक्वायर होता है। कैसे चेंज हो जाएगा कि ये जो भी एंगल मेरे पास होगा, मैं अगर उसको 90 माइनस कर देता हूं, दिस इज हाउ साइन 90 माइनस थीटा, तो उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। सिमिलरली अगर tan थीटा है तो tan 90 माइनस मैंने किया, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा cot थीटा। एंड थर्ड cosec थीटा, तो cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। अब इन सबका रिवर्स भी हम कर सकते हैं, लाइक साइन के प्लेस पे cos भी हो सकता है। कैसे? कुछ इस तरह से कि cos 90 माइनस थीटा विल बी sin थीटा, cot 90 माइनस थीटा is tan थीटा, and sec 90 माइनस थीटा is equal to cosec थीटा। क्लियर? एक दूसरे का रिवर्स। आज तक अभी तक हमने जितना इंट्रोडक्शन पढ़ा सब में हम एक एक चीज देख रहे हैं कि भाई सब एक दूसरे का रिवर्स बन ही रहा है। इसके पहले सबसे पहले हमने देखा था कि 6 फंक्शंस का रेशियो, 6 फंक्शन का रेशियो 3 थे, 3 में हम बाकी के 3 का रिवर्स देख रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा वैल्यू टेबल, वैल्यू टेबल में भी देखा कि 3 फंक्शंस की वैल्यूज जो थी वो रिवर्सिबल थी। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के वाइस वर्सा ही है, लाइक साइन थीटा 90 माइनस थीटा किया तो कॉस थीटा है, तो मैं कॉस 90 माइनस थीटा करके साइन भी ला सकता हूँ। क्लियर? दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद इसका जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास, अब चैप्टर 8 को हार्ड क्यों बोला जाता है अपने, बस ये जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ना, आइडेंटिटीज, स्टूडेंट्स को 8.1, 8.2, 8.3 तक तो आ जाती है चीजें, जाके हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर आइडेंटिटीज, क्योंकि वहां पर कुल मिला के हमें टोटल 10 प्रूव्ड दिए गए हैं, और वो 10 प्रूव्ड में हम इतना खो जाते हैं कि हमें चैप्टर नंबर 8 जो है वो पूरा हार्ड लगने लग जाता है। तो चैप्टर नंबर 8 में जो 10 प्रूव्ड दिए ना, एग्जाम में भी वो 10 प्रूव्ड ही करना है, उसके बाहर के प्रूव्ड हमें नहीं करने के। तो वो प्रूव्ड जो है वो 3 आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। उसमें से फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड इज cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना है कि ये साइन स्क्वायर थीटा है, हम इसे साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिख सकते। आगे भी हमने पढ़ा कि साइन थीटा था, अब ये साइन थीटा को ना मैं साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा नहीं लिख सकता, ये पूरा एक फंक्शन है हमारा एंगल के साथ। साइन, अगर तुम कभी ऐसा देखते हो यहाँ पर कि साइन 45 डिग्री बाय साइन 60 डिग्री, तो ये साइन साइन कट नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा एक फंक्शन के साथ है, ये एक वैल्यू है हमारी पूरी साइन 60 और साइन 45। ऐसे हम बोलेंगे कि साइन और थीटा प्रोडक्ट में है, पर मैं उसको सेपरेट नहीं कर सकता। थीटा एंगल होता है, साइन जो है वो फंक्शन है, तो वो दोनों हमेशा साथ में ही रहेगा। स्क्वायर हमेशा फंक्शन के ऊपर लगेगा, एंगल के ऊपर नहीं लगेगा, एंगल के ऊपर कभी भी हमारा स्क्वायर पॉसिबल नहीं होता है। तो ये 2 खास इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन थीटा स्क्वायर नहीं होगा, और साइन थीटा साइन इंटू थीटा एज अ प्रोडक्ट काउंट होगा, पर मैं उन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकता। तो ये लास्ट हमारी 3 आइडेंटिटीज थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, एंड cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। अभी 3 आइडेंटिटीज को लिखने के बहुत सारे वेज हैं, मतलब मैं उसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और थर्ड आइडेंटिटी को भी ऐसा लिखा जा सकता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अदर भी वेज पॉसिबल इसके बनाए जा सकते हैं।
अकॉर्डिंग टू हमारे प्रूफ टेक्स्ट में हम आइडेंटिटीज का बेस डिफरेंट वेज से यूज करके स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो ये था हमारे पूरे चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग, सेकंड हमने देखा उसके फंक्शंस के रेशियोज, थर्ड वी हैव सीन द वैल्यू टेबल जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, फोर्थ हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड द लास्ट द टफेस्ट पार्ट इज द आइडेंटिटीज। टफेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें प्रूफ टेक्स्ट है, पर वो प्रूफ टेक्स्ट भी हमारे लिए टफ नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करने से इजी बन जाते सारे प्रूफ टेक्स्ट। ओके, और चाहे कोई भी बोलता है कि चैप्टर नंबर 8 हार्ड है, चैप्टर नंबर 8 ये है कि नहीं आने वाला है, ऐसा है वैसा है, नहीं, चैप्टर नंबर 8 इज द इजीएस्ट। ओके, सारे चैप्टर के बराबर का ही है चैप्टर नंबर 8 भी, उसमें भी कोई अलग से काया माया नहीं करके दी गई है हमें, तो हमें सेम जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है, कि उसको एक हवा बना के नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो आज की वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन तक रखते हैं हम, नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इसके अदर देन द जीएसईबी टेक्स्ट बुक के सम्स। ओके, सिर्फ इस चैनल में हम क्या करेंगे कि सिर्फ एनसीईआरटी की वीडियोस या तो एनसीईआरटी के टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे, अदर देन के हमारे एग्जाम्स में कैसे ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े जा सकते हैं, ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव्स भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहना, लाइक सब्सक्राइब एंड share to your friends. Thank you.